हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। स्लोप क्या होता है, स्लोप पे चीज़ें कैसे डिपेंड करती हैं, स्लोप कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, कब स्लोप पॉजिटिव होता है कब स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझने चल रहे हैं। तो देखो यार, सबसे पहले अगर मैं स्लोप के बारे में बात करूँ तो जो स्लोप है ना, वो हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है dy बाई डी एक्स से। कहने का मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ y इज डिवाइडेड बाय शॉर्टेस्ट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ x। यानी कि ये जो इसका डिफरेंशिएशन है, ये dy क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो ये हमारा जो स्लोप है ये इसकी हमारी इक्वेशन है। यानी कि अगर हम स्लोप को समझना चाहें तो इस रेशियो की मदद से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो यहाँ पे ये स्लोप हमें क्या बता रहा है, ये जो हमारा स्लोप जा रहा है ये चीज़ क्या होती है, ये होती है स्लोप। यही जो होती है ना, ये होती है स्लोप। ठीक है, ये जो स्लोप होता है ये हमें ये बता रहा है कि हमारा जो स्लोप का फॉर्मूला है वो क्या है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये बता रहा है कि अगर यहाँ पर x बढ़ता है, अगर हम आगे की तरफ जाते हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यू इसकी ऐसे 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 x पे बढ़ती है, तो कुछ वैल्यू इसकी y पे भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यही मतलब होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कि अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो अगर हम इस वाले x एक्सिस पे आगे की तरफ जा रहे हैं तो हम y एक्सिस पे भी ऊपर की तरफ जाएंगे। ये चीज़ शॉर्ट श्योर है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर देखो कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप हुआ तो कैसा हुआ भाई। अगर हमने कोई रेशियो बनाया है, अगर मैंने मान लिया कि रेशियो कोई 3/2 है या फिर 2/3 है या फिर 1/2 है, कोई भी मैंने एक रेशियो ऐसे मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं नीचे वाली वैल्यू बढ़ाऊंगा और अगर ऊपर वाली वैल्यू भी बढ़ती है तो क्या मेरा स्लोप का आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो स्लोप का आंसर मेरा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर यहाँ पर x बढ़ता है तो y भी बढ़ेगा, और अगर यहाँ पर इस वाले में dy बाई डी एक्स में अगर यहाँ पे x dx बढ़ता है, यानी कि छोटी सी फॉर्म x की बढ़ती है, तो क्या यहाँ पे छोटी सी फॉर्म y की भी बढ़ेगी? क्या और आगे जाएंगे तो छोटी सी फॉर्म x की बढ़ेगी, तो क्या आगे जाएंगे तो छोटी सी फॉर्म y की भी बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे ये स्लोप ऊपर की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा हमारा, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा था शुरुआत में कि ये जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर डी एक्स बढ़ेगा तो डी वाई भी बढ़ेगा। तो डी एक्स और डी वाई अगर दोनों बढ़ेंगे तो हमारा ये स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ये रेशियो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो भी बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर है वो भी बढ़ रहा है। तो अगर हम फ्रैक्शन के हिसाब से देखो तो हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अगली चीज़ देखें तो ये वाला स्लोप अगर हम देखते हैं बगल वाला, तो ये स्लोप कुछ इस तरीके से नीचे जा रहा है। ये इस तरीके से नीचे जा रहा है। तो अगर हम इस पर देखेंगे तो हमारा जो एक्स एक्सिस में वैल्यू होगी वो तो बढ़ रही होगी, बट अगर हम वाई एक्सिस पे आए, मान लो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 8 होगी, यहाँ पे 7 होगी। तो धीरे धीरे क्या वैल्यू कम नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी अगर हम नीचे की तरफ आते जाएँ तो ये वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी, फिर उसके बाद और कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x बढ़ता जाएगा, x की डायरेक्शन में अगर वृद्धि होती जाएगी यानी कि इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो हमारा जो y है वो हमारा कम हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अगर dy बाई डी एक्स में पढ़ता हूँ तो अगर x बढ़ा और y कम हुआ तो dy क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर dy नेगेटिव हो गया तो भैया स्लोप भी नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके के जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव स्लोप होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको दिखाएं तो ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अगला हम देखते हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ भी मेरे को देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x एक्सिस में कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है। ये जो ग्राफ है वो सिर्फ हमारा y एक्सिस में बढ़ रहा है। यानी कि अगर पहले 1 था, बाद में 2 हुआ, बाद में 3 हुआ, बाद में 4 हुआ, 4.5 हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो वैल्यू जहाँ भी बढ़ रही है वो हमारी y एक्सिस पे बढ़ रही है, x पे नहीं बढ़ रही। क्योंकि भाई देखो ना, क्या ये ग्राफ तुम्हें इस तरह बढ़ता हुआ दिख रहा है? ये तो सिर्फ ऊपर ही जा रहा है ना। अगर ऊपर ही जा रहा है तो सिर्फ ये y एक्सिस की ही टर्म को ऊपर बढ़ा रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट दे रहा है उसको, है ना, x में तो नहीं बढ़ रहा है। तो अगर dy बाई डी एक्स जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, इसके हिसाब से देखूँ तो क्या इसमें कोई चेंज हो रहा है? तो भैया इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, और ये हमारा बढ़ता जा रहा है dy। तो अगर dy बढ़ता जा रहा है, कहने का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर मैं पॉइंट लूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 लूँ, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,
तो ऐसे ऐसे वैल्यू लूँ तो ये क्या मेरा मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, या फिर अगर परसेंटेज में लूँ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 100% हो सकती है। मगर नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि 1 अपॉन अगर हम 0 करते हैं तो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और अगर हम 1 अपॉन इनफाइनाइट करते हैं तो हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो हमारा स्लोप है यहाँ पे क्या है, ओनली डी वाई वाले फॉर्मेट में ही इंक्रीमेंट हो रहा है, डी वाई वाली फॉर्म ही इंक्रीज कर रही है, डी एक्स वाली बिल्कुल 0 है, वहाँ पे रत्ती भर भी थोड़ा सा भी बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो ये जो हमारा स्लोप है ये कहलाएगा इनफाइनाइट स्लोप। ये कैसा स्लोप कहलाएगा, इनफाइनाइट स्लोप। ये ऐसा स्लोप है जो हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है, तो जो ओनली डी वाई वाले एक्सिस में बढ़ रहा है। उसके बाद अगर मैं इसमें देखूं तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब तो आप लेक्चर में आगे बढ़ चुके हो, हर एक चीज़ आप समझने लगते हो, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो अगर हम स्लोप को देखें तो भाई वो सिर्फ एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, ध्यान से देख पा रहे हो, सिर्फ एक्स एक्सिस में ही स्लोप बढ़ रहा है और वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वाई एक्सिस में बिल्कुल भी रत्ती भर की भी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है जो डी वाई है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं देखूं तो डी वाई हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि डी वाई में बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। अगर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है और सिर्फ डी एक्स बढ़ रहा है तो अगर भाई ऊपर वाला ही 0 हो गया तो स्लोप 0 हो गया ना, क्योंकि स्लोप तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ऊपर वाले पे। भाई स्लोप का फॉर्मूला ही क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर यही हमारा 0 हो गया तो क्या हमारा स्लोप 0 नहीं हो गया, स्लोप भी 0 हो गया, ठीक है। तो अगर स्लोप 0 हो गया तो ये हमारा जो चीज़ है ये 0 स्लोप की, यहाँ पे x में वैल्यू बढ़ रही है। मान लो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ 1 है तो यहाँ पे जाके 2 हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ x में ही वैल्यू बढ़ेगी, dy की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। तो ये कैसा स्लोप है, ये हमारा 0 स्लोप है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।